हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा। आज का फिर से वीडियो वही स्टॉक के ऊपर। पहला स्टॉक मैं नहीं दिखाऊंगा, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। जो स्टॉक 1% के आसपास से मूव किया हो, कोई भी प्राइस एक्शन आप देख सकते हो, या कोई भी आप कैंडल ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट, वो आप देख सकते हो। बिकॉज इट्स है पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे क्या है, लेकिन आप फिर भी 1% के बाद कौन से स्टॉक अच्छे चले, कौन से बुरे चले, नियर बाई 1%, मे बी 80.8 0.9 के बाद, और उसके बाद वो रिवर्सल आए। सो आप किसी भी प्राइस सेक्शन से देख लीजिए। पहले आज के स्टॉक में लूजर गेनर और एज वेल एज आप ये ऊपर के नेगेटिव और पॉजिटिव स्टॉक्स आप देख सकते हो, जो भी मोर नियर बाई 1% के आसपास से मूव किया हो। बहुत बड़े गैप डाउन वाले स्टॉक को आपको नहीं देखना है, बाकी चीज़ों को देख सकते हो। और मैं आपको ये गेनर्स भी दिखा देता हूँ। गेनर्स बेसिकली ये कंप्लीट गेनर थे और ये 4 लूजर थे। कुछ मार्केट एंड में क्लोजिंग टाइम पे आए हैं, कुछ पहले आए हैं, तो आप कीप इन माइंड कि वो सुबह अगर रेगुलर मार्केट ओपन होने के बाद वो 1% के आसपास जाता है और वहाँ से ब्रेकआउट करता है, या ऊपर या नीचे रिवर्सल भी आता है, तो उस कंडीशन में आप उसको देख लीजिए। बट दे परफॉर्म वेरी वेल, राइट। तो स्टॉक में आप देख लीजिए। बाकी चीज़ों की डिटेल में आज SLT लेवल और चीज़ों के ऊपर आज बात की जा रही है। सुबह मैं लाइव था ऑब्वियसली, और गूगल सीट पे भी लाइव था। तो आज बैंकेक्स सेंसेक्स का 2 सिंबल हम ट्रेड करते हैं। कुछ मैसेज मैंने पास ऑन किए। हीरो जीरो ट्रेड 32 का SL था, 42-40 का हमारा लेवल था, और या तो सीधा सीधा इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते थे। जो स्टॉप लॉस हमने एक्सेल में दिया हुआ है, ये यहाँ पे है 32.25। तो ये स्टॉप लॉस हमने एक्सेल में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आई मीन टू से कि यहाँ पे ये SL मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे लॉजिक के हिसाब से चलते हैं तो 50% का स्टॉप लॉस और 300% का टारगेट एक्सपेक्टेड है। कुछ ही देर में 42 से 83 गया, 83 से 114 गया, उसके बाद 130 गया। सो एक बार 42 से 130, दूसरे अटेम्प्ट में फिर से 142 आया, फिर से 80-85, उसके बाद फिर 104 गया, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये सेंसेक्स का ऑब्वियसली कॉल है, और पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये देखिए एग्जैक्टली 10 o'clock क्या टाइम लिखा है, 10:30। बिफोर 10:30 अगर ये लेवल आता है तो इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको कभी मत छोड़िएगा। ये मेरा बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड, लास्ट 2 ईयर से हम इस हीरो जीरो कंसेप्ट को देख रहे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसमें आप अपना या तो ये स्टॉप लॉस रख के आप 50% का टारगेट आप बुक कर सकते हो। आपके पास 10 रुपये का स्टॉप लॉस है और करीब करीब 20-30 पॉइंट का टारगेट है। सो 1:2 1:3 का आप ले सकते हो, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। अदरवाइज अगर आपको हीरो जीरो को परफॉर्म करते हुए देखना है, तो आप 50% का स्टॉप लॉस रखिए और 300% का टारगेट इनिशियल रखिए। जैसे ही 100% जाए, अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू कीजिए। सो ऐसा ही कुछ हुआ। मॉर्निंग में ट्रेड आया, 10 बजे ट्रेड आया, पहली बार में ही 83 का है 100%। देन ट्रेलिंग SL हिट, ओके, अगेन केम बैक टू 42। चेक कीजिए, लो इज 41.10, अगेन टेस्टेड, क्लोज अपसाइड, इमीडिएटली गोस अपसाइड। फिर से नेक्स्ट हाई, अगर आप ये हाई देखेंगे तो 98, 114 और 130। तो आपका ट्रेलिंग कहीं भी, आपका 10% 15% का ट्रेलिंग आपका कहीं भी हिट होगा। दोबारा से आया, एक बार, 2 बार, 3 बार हाई देखिए 104। मतलब कितनी बार डबल होगा हीरो जीरो। आप कौन सा हीरो जीरो देखने, जो 2 रुपये का कॉल 200 रुपये या 500 रुपये हो जाता है, वो साल में 1-2 चांस मिलेगा कभी कभी, हर रोज नहीं मिलता, वो महीने में एक बार भी नहीं मिलता। हीरो जीरो पे हमेशा आप अपनी कैपिटल ही लूज करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। यहाँ पे आपके पास एक स्टॉप लॉस है। अगर ये 2 रुपये का भी रेट होता तो भी 1 रुपये का स्टॉप लॉस होता। कभी जीरो के लिए वेट नहीं करना होता इसके लिए। या तो 2 रुपये का प्राइस 6 रुपये हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस कट जाएगा। यही कंसेप्शनल है, और इसी को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो लोग मेरे से ऑलरेडी सीख चुके हैं, या जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये खास पॉइंट है। तो हीरो जीरो आ जाए, तो इसलिए मुझे इसको दिखाना जरूरी था।
ये हुआ पुट में। चलिए अभी कॉल पे चलते हैं कि कॉल में क्या हुआ। कॉल ने भी परफेक्टली आज ट्रेड करवाया और ऐसा नहीं है कि मार्केट वोलेटाइल था, मार्केट अप एंड डाउन था। मॉर्निंग में ट्रेड पहले 3 मिनट का क्लोज देखते हैं नॉर्मली। सो 3 मिनट का क्लोज 324 था, उसके बाद पहला ट्रेलिंग एसएल आपका यहाँ पे हिट हो सकता है। फिर आफ्टर दैट इस केम बैक टू पर्टिकुलर लेवल 389 समथिंग है और ये एग्जैक्टली 370 के आसपास, 422 के आसपास, ये पुल बैक लेवल्स के आसपास दोबारा से आया। आने के बाद कंटिन्यू किया, ट्रेंड को कंटिन्यू किया और टिल 651 अगेन 100% राइट, केम बैक डाउन, फॉल डाउन कंटिन्यूसली, फॉल डाउन कंटिन्यूसली एंड इस चेक कीजिए एक बार 297 क्लोज है फर्स्ट कैंडल का। स्टॉप लॉस आप देख लीजिएगा उसमें। तो लेवल था 277 का लेवल था, 277 का 277.5 ये लेवल था, 253 का स्टॉप लॉस था। क्लोज आया, क्लोज आने के बाद पहली बार 393, मेरा कंसेप्ट 20% आने के बाद हाई -5% स्टॉप लॉस है। तो हाई -5% स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हुआ है। अगर वो ट्रेलिंग आपका 10% का था, 5% का नहीं था, तो 419, तो आपको पूरा चांस मिला प्रॉफिट बुक करने का। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे तो 300 से 393, 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 25% राइट। सो 400 रुपये का प्राइस है, तो 25% आपको उसमें अप्रॉक्सीमेट मिल गया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा फिर से आपको चांस दिया। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो दोबारा से चांस मिला, एक बार 2 बार कंटिन्यूसली, ये सेम हाई है मार्केट यहाँ पे। दोबारा से फिर 255 हाई 306। भाई 255 पे आपका एक लेवल है 250, तो आपका 50 पॉइंट का टारगेट है। 255 306 एग्जैक्टली 50 पॉइंट गया और उसने ट्रेलिंग हिट किया आपका हाई -5%, तो 15% आपको यहाँ भी मिला। आपका एक स्टॉप लॉस हुआ, ऑब्वियसली इस लाइन के नीचे 198 के नीचे का स्टॉप लॉस था, तो एक स्टॉप लॉस ये हिट हुआ। अगेन आपको ट्रेड मिला 197 क्लोज, आप 180 का क्लोज था, 180 से 289, 180 से 289, 36 पॉइंट इज 20%। उसके बाद जो मिलता है, जितना आप उसको ट्रेल कर पाए, मे बी ब्रेक इवन सेट करके कर पाए, तो उतना आप उसको कीजिए। फिर से एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ 158 का एक स्टॉप लॉस, कितना 132, 158 का क्या स्टॉप लॉस है 140, 18 पॉइंट 18 पॉइंट्स राइट। 18 पॉइंट का एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा से ट्रेड मिला, उसमें फिर से आपको एक बड़ा बूम मिला। तो ये पूरा ट्रेडिंग आज के दिन हुआ है और ये मेरा एल्गो सेम चीज को फॉलो करता है। जैसे ही 20% आता है वो टारगेट को भी इंक्रीज करता है, स्टॉप लॉस को भी इंक्रीज करता है। पहले स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस को यूज किया जाता है एल्गो में, और फिर उसके बाद जैसे ही आपका 20% हिट होता है, 20% के बाद 5% का ट्रेलिंग हिट हो जाता है। देन आफ्टर इट विल फाइंड आउट आल्सो द पुल बैक लेवल। पहले तो 4 लेवल को फॉलो करेगा, बाय एंट्री 1, बाय एंट्री 2, SLT1, SLT2, उसके बाद 277, 317, 370, 422, ये 4 लेवल को भी वो एज ए पुल बैक कंसिडर करके उन पे ट्रेड करता है। सो आप मतलब वो हर एक ट्रेड पकड़ सकता है जो यहां पे आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी ट्रेड आज उसने की होंगी और हर बार 20% का प्रॉफिट बुक करके, शायद दो स्टॉप लॉस हुए और बाकी 7 ट्रेड टोटल देखने में मिल रही हैं बीच में। यस, यहाँ पे 422, ये 422 अगर आया हो, 434 है, देखिए 424 नहीं है, 422 नहीं है, 434 आया है। उसके बाद ये ऊपर गया है, थोड़ा सा ऊपर गया, देन आफ्टर फ्लैट डाउन, राइट। सो एग्जैक्ट ट्रेड मे बी हैपेंड हियर। सो 2 स्टॉप लॉस, 5 प्रॉफिट ट्रेड। यहाँ पे कंटिन्यूसली कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अगर ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है, ये 66 मतलब 42 से 66 इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, बट कोई बात नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो यहाँ पे 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगेगा, 42 से 32 फिर 25, सो करीब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हिट हुआ एक बार। 4 ट्रेड इसमें, 4 में से 3 कंप्लीटली 100% प्रॉफिट, और एक ट्रेड में ऑब्वियसली आपका क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, प्रीमियम काफ़ी छोटा हो चुका है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, 20% का आपका स्टॉप लॉस। ओके, सो फर्स्ट टाइम 300%, 100%, फिर 300%, फिर 100%, फिर 100%, तो कितना 100%, हाउ मेनी टाइम्स। तो ये हमारे SLT लेवल का। बैंक एक्स में भी कुछ सेम हुआ। बैंक एक्स में
आप खुद देख लीजिएगा प्लीज़, डोंट माइंड। मेरा स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा दूसरा था एक्चुअली, किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस पर एनालाइज किया जा रहा था, और बाकी बाकी चीज़ें आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। बैंक एक्स भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया आज। बैंक एक्स में आज सेंसेक्स से ज़्यादा अच्छी मूवमेंट थी। ये बैंक एक्स का जो चार्ट है, 54,200 का स्ट्राइक प्राइस था और 54,200 के आसपास पहले एसएलटी लेवल के ऊपर ही था। फर्स्ट कैंडल में उसने लोअर साइड क्लोज किया। 3 मिनट ही कर लेते हैं, तो 3 मिनट में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। फर्स्ट कैंडल डाउन, here is your entry which is 422, close is 422 और हाई 683। उसके बाद मार्केट फॉल डाउन, आपको 107 एंड 375 इज डबल्ड। एक बार आपको यहाँ पे 20% मिला, फिर से एंट्री हो सकती थी, कोई बात नहीं, एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे तो 116 पे दोबारा एंट्री आपकी हो सकती है। पहली बार जो क्लोज हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में जो क्लोज हुआ, इस कंटिन्यू गो सकता। सो चीज़ों को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। और मैं हर रोज़ यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला, देखिए 214 का एक लेवल था, 214 पे जैसे ही क्लोज हुआ 2145, राइट, दैट्स अ क्लोज वैल्यू एंड इस गोज टू बी 310, 100 पॉइंट। सो आपका टारगेट तो 20% के बाद आप ट्रेड कीजिए जितना आप कर पाएंगे, या तो आप हाई माइनस 10% का स्टॉप लॉस रखिए, 10% में सेटिस्फाई रहे, हर एक ट्रेड में 10% आपको मिल जाएगा। स्कैल्पिंग नहीं करनी है, कंसेप्ट को फॉलो करना है कि आप सीधा 10% का टारगेट लें और हिट कर दें, नहीं। अगर 10% का हाई माइनस 10% ट्रेलिंग चालू कीजिए, हो सकता है वो आपको बैक टू बैक 100% का रिटर्न दे दे, 100% का आपको प्रॉफिट दे पाए। सो एक कंसेप्ट को प्लीज़ फॉलो कीजिए, और ना ही तो लेवल स्कैल्पिंग के लिए बने हैं, कंप्लीट एक ट्रेडिंग सिस्टम है और कंप्लीटली उसको फॉलो कीजिए, सिस्टमेटिक कीजिए। आपको सुबह ट्रेड करनी है, 11 बजे से पहले कर लीजिए, 11 बजे के बाद कर लीजिए। अगर मार्केट सुबह चलता है तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद कंसोलिडेशन फेज में होता है, 12 साढ़े 12 बजे एक हाई लो के चांसेस रहते हैं, अप्रॉक्सीमेट 12:30, और वो धीरे धीरे जाए या फिर स्पीड मूवमेंट एक हो जाए। और सेंसेक्स बैंक एक्स थोड़ा सा अजीब है, इसमें ये कोई रूल फॉलो नहीं करते, मतलब इसका कोई रूल नहीं है आप बोले कि ये कैंडल पे देखें, इतने टाइम ना देखें, इतने टाइम, इसको देखना ही पड़ेगा। मुझे अच्छे से याद है सेंसेक्स ने जब भी वो हाई लो लगाता है, वो 11:30 बजे के बाद उसने 12 बजे, पौने 12 बजे, 11:45 के आसपास उसने बहुत बार बहुत मेजर हाई, बहुत मेजर लो बनाए हैं। तो जब लोग सो जाते हैं, वो इमीडिएटली कोई ना कोई मूवमेंट आ जाती है और वो इमीडिएटली कोई बड़ा हाई लो लग जाता है, राइट। सो सेंसेक्स बैंक एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल हमारी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है इस टाइम के दौरान 11 बजे के बाद और 1:30 बजे से पहले। सो 1:30 बजे के बाद हम उसको फिर दोबारा से देखना शुरू कर देते हैं। एक मोमेंट एक्सपेक्टेड होता है कि अब शाम हो गई है, अब पूरा दिन खत्म हो गया है, अब एडजस्टमेंट होंगी, लोगों के प्रॉफिट बुकिंग या फिर टारगेट या फिर एसएल हिट होंगे और मार्केट किसी एक अलग डायरेक्शन में चलेगी। मे बी इस फॉलो द ट्रेंड, मे बी इस अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। तो ये आज का वीडियो एसएलटी लेवल और स्टॉक का आप देख लीजिए। बात करते हैं हेजिंग की। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 पोजीशन आई थी, आज भी वो सुबह 2 पोजीशन ही रही, और ऑब्वियसली मार्केट पुट में जब आया तो जब हाई की तरफ गया तो मेरा प्राइस इतना नहीं हुआ, एक्चुअली कल भी प्रॉफिट में थे हम, तो मेरा प्राइस इतना बड़ा नहीं ड्रास्टिकली चेंज हुआ कि मुझे एक पोजीशन और लेनी पड़ती। यस, हाई की तरफ गई थी, अगर ये प्रीमियम 600-700 का होता मेरा, तो अगर मेरा बाइंग जो था सेकंड एंट्री, अगर मेरा प्रीमियम ज़्यादा होता और उसमें डिके ज़्यादा आता तो हो सकता था मेरे एक एंट्री और हो जाती, लेकिन एंट्री नहीं हुई और 15% के प्रॉफिट पे एग्जिट किया। एक्चुअली ये ट्रेलिंग है, हाई -5%। अगर आप इसका देखें 47,800 की पी का हाई देखेंगे तो हाई -5% 608 पे कटा है। तो पहली बार तो उसने मुझे अच्छे से याद है, कल का स्क्रीनशॉट भी और कल की वीडियो में आप देख पाएंगे। कल की वीडियो में मैंने बताया था, मेरे पास देखता हूं मैं, अवेलेबल है तो 930 23 हैज 9, राइट। देखिए ना, इट्स निफ्टी, सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन।
display is on another computer has time. Let's check. Target 582. अब क्या किया गया, 582 को कंटिन्यूसली ट्रेल हुआ। 582 से नेक्स्ट जो टारगेट है वो 55% बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। तो जब भी हाई -5% स्टॉप लॉस कटा, देखिए टारगेट 573 है, सो एवरी टाइम इट इंक्रीज 25-30 पॉइंट इनसाइड। सो 2-3 बार ट्रेल हुआ, ऑब्वियसली उसका हाई एक बार देख लेते हैं, हाई -5% पे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। $47,800। चेक इट, हाई देखिए 668, राइट, 668 इज हाई, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 673 है। सो उससे पहले ही ये यहाँ पे आप देखेंगे 565 और इस वैल्यू पे इसने इमीडिएटली आई थिंक 603, और इस हाई के बाद इमीडिएट हो सकता है मार्केट ने पहले हाई लगाया हो, थोड़ा सा हाई लगा हो, वापस हाई हो, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जा सकता है कि 1 बजे के आसपास क्या हुआ। 624, चेक द हाई 624। इससे पहले 603, 645, 668। ओके, सो यहाँ पे 668 और मेरा सिर्फ कुछ पॉइंट से टारगेट बचा। अगर वो 673 चला जाता, 673 चला जाता तो मेरा स्टॉप लॉस 640 के आसपास कट जाता। 646 मतलब 40-50 पॉइंट और हो सकते थे। तो हेजिंग में ये हमारा आज का ट्रेड। आज कोई नया ट्रेड फिर मैंने दोबारा नहीं लिया क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, 1 बज चुके थे, तो पोजीशन वही था कि होल्ड करके लेके जाना पड़ता। तो मंडे को एक बार सुबह वो करेंगे, और मुझे पक्का हुई थी कि मार्केट में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है। फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, एडजस्टमेंट है, कंटिन्यूसली ट्रेंड डाउन चल रहा था, तो मार्केट को कुछ बिहेवियर चेंज करने का कोई मुझे सुबह से ही उम्मीद नहीं था। सुबह मैंने मैसेज भी छोड़ा था कि मार्केट किसी बड़े हाई, मेजर हाई लो की तरफ नहीं जाएगी, ना ही लो ब्रेक होने के चांसेस है और ना ही चीज़ें ब्रेक होने के चांसेस है। वो एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे सेंड किया था और वो देख लीजिएगा आप। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि यस एंटर किया जा सकता था, ट्रेड आ सकती थी, चांसेस थे ट्रेड आ जाती, ट्रेड आती मुझे होल्ड करके जाना पड़ता, और मंडे को अगर ये दोबारा से गैप डाउन खुल के डाउन ट्रेंड में चलती तो फिर से दोबारा हेज करना पड़ता। तो इसलिए मैंने इस पोजीशन को दोबारा मेंटेन नहीं किया। मंडे को सुबह 9:20 के बाद ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास पूरा वीकेंड बचेगा। वीकेंड नहीं, वेडनेसडे की एक्सपायरी, तो 3 दिन मेरे पास ट्रेड करने के लिए रहेंगे। सो वाई आई एम गोइंग फॉर होल्डिंग द ट्रेड्स। और थीटा डी के ऑब्वियसली थीटा डी के आएगा। अगर मार्केट यहीं पे खुला तो काफ़ी आएगा, और मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में खुली तो प्रीमियम शॉर्ट होगा, मतलब लॉट्स ऑफ रीजन। तो एक ट्रेड आया, एक ट्रेड में प्रॉफिट किया, अभी 376, राइट, 3769, एवरेज कैपिटल 10 से 15 लाख रुपए, और ऑलरेडी पूरा महीना, आज 10th है, 5 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। यस, ट्रेड कम आए हैं। अब ये महीना फिर से एक बार चेक करेंगे कि इस महीने भी क्या सेम करता है। थोड़ा सा डिफरेंट है इस महीने, हर महीने कुछ डिफरेंट हो सकता है। देखिए उसमें 15 लाख के कैपिटल इन्वेस्ट करके 75% प्रॉफिट भी आया है उसमें, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 3 ट्रेड थी। एक कंसेप्ट को समझिए, जब भी हम एक डायरेक्शन में है, अगर पुट का हमारे पास कल 3 ट्रेड होता, 2 ट्रेड पुट का होता और 1 कॉल का होता, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट इंक्रीज होके ये 4 लाख 5 लाख, और इमीडिएटली मार्केट अगर फॉल डाउन करता, बैक टू बैक एक अच्छा मूवमेंट आता, आधे % का 1% का मूवमेंट आ जाता जैसे कल आया था, अगर वो मूवमेंट आता तो ऑब्वियसली वी गेटिंग इन प्रॉफिट। ये कल दोपहर बाद का ट्रेड है, पहला ट्रेड मैंने आपको कल दिखाया था, दोपहर बाद दोबारा से एंट्री होने के बाद का ट्रेड है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और ये कंप्लीट डिटेल मिलते रहेंगे। कल छुट्टी है, हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू, और अपना ख्याल रखिए। मंडे को दोबारा मिलते हैं नई चीज़ों के साथ, नई चीज़ों आई मीन टू से नई मार्केट के साथ, नए लेवल्स के साथ और नई हेज पोजीशन के साथ।